अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन को। इससे पहले हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने उसके 5 टाइप्स पढ़े थे: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन को। ये डिस्पर्जन जैसे नाम से जाहिर है फैलाव को कहते हैं, यानी कि वैल्यूज का डिस्पर्स होना। हम कह सकते हैं कि जो हमें डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर स्प्रेडनेस कितनी है, ठीक है, यानी कि डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। हम कह सकते हैं कि इट डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ द डेटा। तो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक दो डेटा लिखवा देता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि डिस्पर्जन बेसिकली डेटा के अंदर किस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, डेटा 1 में लेट्स सपोज हम लिखते हैं 7 7 7 7 और डेटा 2 के अंदर हम लेट्स सपोज लिखते हैं 5 7 8 2 1 9 7 फॉर एग्जांपल। अब ये देखो, पहला जो हमारे पास डेटा है, अगर इस डेटा को हम देखें तो इसमें कोई भी हमें स्प्रेडनेस नजर नहीं आ रही। सारे वैल्यूज कांस्टेंट है, यानी कि डेटा के अंदर वेरिएशन जो है वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो इस किस्म का जो डेटा होगा, अगर इसके लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आपके पास हमेशा जीरो आएगा। डिफरेंट मेथड्स है किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो वो हम वन बाय वन उसको पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पे भी आपके पास सेम नंबर्स आते हैं, सेम वैल्यूज आती है, उसका स्प्रेडनेस जो होगा, उसका डिस्पर्जन जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा के अंदर कोई भी वेरिएशन जो है वो शो नहीं हो रही। अब हम लेट्स सपोज डेटा 2 की तरफ आते हैं। तो इस डेटा 2 को अगर हम देखें तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज है। अब देखो 5 है, 7 है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंस है। इसी तरह 8 है, 2 है, 1 है, 9 है और 7 है। तो जब हमारे पास इस किस्म का डेटा होता है, इस डेटा को फिर हम चेक करते हैं कि इसके अंदर टोटल जो डिस्पर्जन है, या आप कह सकते हो कि ये डेटा कितना स्प्रेड हुआ है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, उस हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यूज गिवन है इसमें डिस्पर्जन कितना है। ठीक है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स है। जैसे अरिथमेटिक मीन के 5 मेथड्स थे, इसी तरह मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स है। और इन 4 तरीकों से हम डेटा को चेक कर सकते हैं कि डेटा के अंदर जो है वो स्प्रेड, डेटा कितना स्प्रेड हुआ है, या डेटा के अंदर डिस्पर्जन कितनी है। ठीक है, तो पहला मेथड हमारे पास जो बिल्कुल इंतहाई सिंपल सा मेथड है वो है रेंज का। दूसरा मेथड है क्वार्टाइल डेविएशन, या इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ये दोनों नाम देते हैं इसको, क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होता है। ठीक है, तीसरा मेथड जो है वो है मीन डेविएशन का, और फोर्थ पे है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये चारों मेथड्स हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे और हम चेक करेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन इन चारों मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट होगा। दूसरी बात जहन में रखो कि ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसकी दो हालतें होती है, यानी कि दो सूरतों में हम इसको स्टडी करते हैं। इनके जो दो फॉर्म्स है, आप कह सकते हो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन के दो फॉर्म्स है, और इन दो फॉर्म्स में हम इसको देखेंगे। ये जो चारों मेथड्स है, रेंज,
क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए हम ये दोनों सूरतें कैलकुलेट करेंगे। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेथड या एब्सोल्यूट फॉर्म और दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिव फॉर्म। ठीक है, एक एब्सोल्यूट फॉर्म आएगा और दूसरा जो है वो रिलेटिव फॉर्म आएगा। कैलकुलेशन में आपको अंदाजा हो जाएगा कि एब्सोल्यूट फॉर्म कौन सा होगा और रिलेटिव फॉर्म कौन सा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ज़हन में रखें कि जो एब्सोल्यूट फॉर्म होगा इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि जिस यूनिट में हमारे पास डेटा गिवन होता है उसी यूनिट में हमें आंसर भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा गिवन है मीटर्स में। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 78 मीटर और दूसरा लेट सपोज एक वैल्यू लिखते हैं 70 मीटर। ठीक है, तो एज्यूम कर लो इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि 78 में से हम 70 को माइनस कर रहे हैं। 78 अच्छा, तो अब अगर 78 मीटर में से हम 70 मीटर को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7 मीटर। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस यूनिट में हमें डेटा गिवन था उसी यूनिट में हमें आंसर भी मिलता है, तो ये इसका एब्सोल्यूट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और जो रिलेटिव फॉर्म होता है, रिलेटिव फॉर्म को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, या इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं। ये ये जो परसेंटेज फॉर्म होता है, तो परसेंटेज फॉर्म में हम क्या करते हैं कि वैल्यूज को परसेंट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लेट सपोज हम लिखते हैं 75%। ठीक हो गया, तो जब हम परसेंट लगाते हैं तो परसेंट के साथ फिर यूनिट लगाने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स हम पढ़ेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये एब्सोल्यूट फॉर्म किस तरह आएगा और ये रिलेटिव फॉर्म किस तरह से आएगा। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेंज को। रेंज जैसे नाम से जाहिर है, तो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू में से जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो रेंज कैलकुलेट हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं आर के साथ, और लेट्स सपोज जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको हम एक्स एम के साथ लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स एम जो है ये लार्जेस्ट वैल्यू को डिनोट कर रहा है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो डिनोट कर रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू को, जो एक्स नॉट है, सॉरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा गिवन है 2 8 9 5 11 20 25। अब इसका अगर हमने रेंज कैलकुलेट करना हो तो हम सिंपल लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, पहले ये फार्मूला लिखो। ठीक है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दो। यहाँ पे अगर हम देखें तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 25 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 2, तो रेंज हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक हो गया, अब ये देखो जब हमने इसको माइनस किया ना, ये हमारे पास वही एब्सोल्यूट फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसका अगर हमने रिलेटिव फॉर्म लिखना हो तो इसके रिलेटिव फॉर्म को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का हमारे पास फार्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट
और डिवाइड बाई एक्स एम प्लस एक्स नॉट। ठीक हो गया। और अगर आप इसको परसेंटेज में देखना चाहो कि इसमें इसका आंसर परसेंटेज में कैसे आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि जो आपको डेटा गिवन है परसेंटेज में, उसके अंदर डिस्पर्जन कितनी है। तो फॉर एग्जांपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, एक्सएम हमारे पास 25 था, एक्स नॉट जो है वो 2 था। इसी तरह नीचे भी वैल्यूज पुट करो 2 और एक्सएम की जगह पे 25। तो ये आपको आंसर देगा 23, ये आपको आंसर देगा 23 डिवाइड बाई 27 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 23 डिवाइड बाई 27 करेंगे, ये आपको आंसर देगा 85%। ठीक है। तो हमें पता चला कि ये जो हमें वैल्यूज गिवन है, इसके अंदर अगर हम परसेंटेज में वेरिएशन देखना चाहे तो हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर वेरिएशन कितनी है, टोटल वो 85%। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। क्लियर है। तो इसके हमने दो फॉर्म्स देखे। एक जो सिंपल आपके पास फार्मूला है कि हाईएस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करो तो ये आपके पास आ जाएगा रेंज, और ये इसका एब्सोल्यूट फॉर्म होता है। ठीक है। रिलेटिव फॉर्म को हमने कहा था कि वो या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा और या उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमने दूसरा इसके लिए फॉर्म देखा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन इसका रिलेटिव फॉर्म है और इसके लिए ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आ गया 85%। तो ये फर्स्ट इसका मेथड था रेंज का, और यहाँ तक इस लेक्चर में हम इसी को डिस्कस कर रहे थे। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।